मैं सुनीता सच्ची कहानियों के साथ जब वह ज्ञानो वहाँ से दूसरे एकड़ वाले कॉर्नर वाले बाग में गई। कॉर्नर वाले दो पेड़ थे जो वो उसको बहुत पसंद करती थी क्योंकि उसके आम बहुत मीठे होते थे। तो वह जैसे ही आम तोड़ने गई तो वह काफ़ी देर आई नहीं। तो उनके बापूजी बोले कि वो काफ़ी देर से गई है, उसको बुला के लाओ। तो हम सब बोले कि अपने आप आ जाएगी। तो बापूजी के पैर में चोट लगी हुई थी तो वह अच्छी तरह चल नहीं पाते थे। तो बापू कहते चलो मैं ही चलता हूँ धीरे धीरे। तो वो हाथ में लठ लेकर चलते थे। तो उसके बापूजी धीरे धीरे वहाँ पर चलने लगे। वहाँ पर पहुँचे तो वह बेहोश पड़ी थी। तो उसके बापूजी ने बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें लगाई। तो उन्होंने जब आवाज़ सुनी नौकर ने तो नौकर भागा गया। तो उसने जाके देखा कि वह बेहोश पड़ी है। तो नौकर को कहा कि इसको उठा के लेके चलो। नौकर उसको उठाकर गोद में लेके आ रहा था। तो हम सब ने देखा कि वो बेहोश है। तो हम सब उसको जब जैसे चारपाई पर लटाया तो हम सब भी पास खड़े हो गए। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। तो वो उठी। तो उसको पूछा भी क्या हुआ। तो उस पेड़ की तरफ इशारा करने लगी। उस पेड़ पर बापूजी पूछते उस पेड़ पर क्या है। उस पेड़ पर। तो वो कुछ आगे बोल नहीं रही थी। तो बापूजी कहते कि चलो इसको चल तू घोड़े पर बैठ, मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ गाँव में। उसको घोड़े पे बिठा लिया और गुरी कहती मुझे भी बिठा लिया। तो हमें लेकर वो घर चले गए। बाकी मुमताज़ और वो दूसरी वो लड़कियाँ तो वो अपने आप पैदल घर आ गई। तो जैसे ही उसको जाके उसके घर छोड़ा तो उसके अब्बा कहते कि इसको क्या हुआ है। उसके पापा कहते कि इसको क्या हुआ है। तो वो कहते जी उसके गुरी के पापा बोलते कि मेरे को तो कुछ पता नहीं, वहाँ पर गिरी पड़ी थी, आम खाने गई थी, तो ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हुआ इसको, हमने होश में ले आए और इसको घर लेके आए। तो उससे पूछने लगे वो उसके पापा उसको पूछने लगे भाई क्या हुआ बेटा तेरे को। तो वो बोली है कि उस पेड़ पर जो औरत हमें वहाँ मिली थी तो उस पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। तो वो मैं उसको देख के डर गई। उसने मुझे आवाज़ लगाई और मैं अभी आम खाऊंगी तो मैं उसको देखकर डर गई। तो मैं बेहोश हो गई। तो वो कहने लगे कि कौन है, कौन औरत है। उसके पिताजी ने उसको डांट कर पूछा कि तुम दोपहर को क्यों जाती हो वहाँ। कहती शमशान घाट की इधर मेड़ पर बैठी थी वो। तो उससे हमने बातचीत करी। तो उसके पिताजी ने उसको बहुत डांटा। कहते तुम बेले पंगे लेते रहते हो, तुम्हें पता नहीं है दोपहर के समय कुछ भी हो सकता है। चलो बाकी लड़कियां जब आई तो वो भी सीधा उसके घर आई। तो उन्होंने उसके पिताजी ने उन सबको भी डांट लगाई कि आज के बाद तुम जाना आम खाने, फिर देखता हूँ मैं। चलो बात आए गई होगी उस समय। तो वो उसकी ऐसी हालत हो गई 1-2 दिन के बाद कि वो अपने आप बड़बड़ाने लगी, मुझे किसी से जैसे बातें करती हो। तो जो मुमताज़ थी उनके घर में मांस पकता था। तो वो उसने पहले कभी मांस नहीं खाया था। तो वह बहाने से उसके घर में जाने लगी और उसकी अम्मी को कहने लगी कि मेरे को मांस खाना है, जब बनाओगे मुझे चुपचाप दे देना। तो उसकी अम्मी ने कहा ठीक है, पहले तो तू कभी खाती नहीं थी, तुम्हारे घर में कोई नहीं खाता, तो तुम अब क्यों ये मांस खाती है। कहती नहीं मेरा दिल बहुत करता है कि मैं मांस खाऊं। तो कहती ठीक है मैं जब बनाऊंगी मैं तुझे बुला लूँगी। उन्होंने 2-3 दिन के बाद मांस बनाया और उसको बुलवाया। वो जब आई तो बड़ी खुश हुई। उन्होंने जब उसको दिया तो कहते रोटी भी खाएगी। कहती हाँ। उसके साथ उसने 8-9 रोटी खा ली। तो उसकी अम्मी हैरान होने लगी मुमताज़ की। कहती इसको क्या हुआ है, इतनी रोटी खा रही है, ये क्या हो गया इसको। तो वो बहुत हैरान हुई। तो उससे रहा नहीं गया। तो वह उनके घर गई। तो उसकी जाके उसकी माता को बताने लगी। कहती कि देखो बहन भी तुम्हारी लड़की को कुछ ज़रूर हुआ है। तो मेरे पास बोल के गई थी कि मांस के लिए, तो मेरे को माफ़ कर देना। मैंने मांस के साथ उसने 8-9 रोटी खाई है। तो वो उसके पीछे पड़ गई। कहती जब तेरे को पता है तुमने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, तुमने उसको क्यों दिया मांस। कहती वो मांग रही थी, मेरे को तरस आ गया। कहती हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, अगर उसके पिताजी को पता चलेगा तो वो हमें जान से मार देंगे।
तो वो कहती मेरे को माफ़ कर दो। वो उसके पाँव पकड़ने लगे कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो दिन पर दिन उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। वो सहेलियों के पास भी नहीं जाती थी, उसे मिलना जुलना बंद कर दिया था, उसको बाहर जाना उसने बंद कर दिया। कोई काम धंधा भी नहीं करती थी, चुपचाप बस या लेटी रहती थी या बैठी रहती थी या बड़बड़ाती रहती थी। तो एक दिन की बात है, उनके पड़ोस में शादी थी, तो वो सब लोग शादी पे जाने लगे। तो उसको भी कहते कि तैयार हो जा। तो वो कहती कि मैंने तो लाल सूट पहना है, लाल चूड़ा पहना है। तो उसकी जो माँ थी वो बहुत गुस्से में कहती तेरे को ना मैं बहुत पीटूंगी, ये क्या बोल रही है तुम, बिना शादी के तू लाल चूड़ा पालेगी। कहती नहीं मुझे पहना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे घुंघरू ला के दो। तो वो बहुत डरने लगी। तो उसने बहुत परेशान होकर उसके पिताजी को बताया। तो उसके पिताजी बोले कि मेरे को शक लगता है कि जब इसने बताया कि किसके ऊपर साया ना हो तो किसी को दिखाना चाहिए। उसने गुरी के पापा से बात करी कि ऐसे ऐसे बात है। तो वो कहते कोई बात नहीं भाई हम चल पड़ेंगे, किसी को दिखाते हैं। तो वहाँ पर कोई काफ़ी दूर दरबार था। कहते उस दरबार पे उसको लेके गए। वो जा नहीं रही थी, ज़बरदस्ती उसको लेके गए। तो वहाँ मौलवी जी जो बैठे थे, तो उन्होंने बताया, उसको देखा, वो चावल से ये कहते ये ले खा ले, थोड़े से उसने खाए, ज़बरदस्ती थे उसके मुँह में डाले गए। तो जैसे उसने थूका तो वो गुराने लगी। तो उन्होंने कहा भी इसके ऊपर बहुत दुष्ट आत्मा है। तो कहते भी वो उसने इसको अपने घेरे में ले लिया है। तो उन्होंने पूछा कौन है। कहता वो उसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसने आत्महत्या कर ली थी, घर की कला से उसने आत्महत्या कर ली थी। तो वो इसमें आ गई है, तो वो इसको नहीं छोड़ेगी। तो कहते भी भाई इसका तो इलाज करना पड़ेगा। कहते क्या। उसने वो तो उन्होंने कहा भी तू चली जा शेर। कहती नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, इसको लेके जाऊँगी। वो कहते इसको तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा, तू बता अब तेरा क्या करूँ। ऐसे करते करते ना फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ पढ़ा और पानी का गिलास लिया, उसके ऊपर उन्होंने कुछ पढ़ के फूका। तो कहते कि इसके थोड़ा सा इसके शरीर पे छिड़काव कर दो, सारे शरीर पर सिर से लेकर पाँव तक, और थोड़ा इसको पढ़ा दो। उन्होंने वैसे ही करा ज़बरदस्ती। तो वो चिल्लाने लगी तो वो एकदम उसके शरीर में से काला सा साया निकल के बाहर आ गया और धरती से थोड़ा सा ऊंचा था। वो कहते बोल तो इसको क्यों परेशान कर रही है। कहते तू जाएगी कि नहीं जाएगी, फिर मैं देख तेरे साथ दूसरा व्यवहार करता हूँ। वो कहती कि मैं चली जाऊँगी। कहते क्या चाहिए। कहती मुझे एक लाल सूट और चूड़ा चाहिए। तो कहते वो जो बरकत का पेड़ है उसके नीचे रखवा दो, मैं चली जाऊँगी। वो कहते बिना किसी को नुकसान किए जाएगी। तो कहते हाँ मैं बिना नुकसान किए। कहते वचन दे। कहती मैं वचन नहीं देती। कहती फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि तू चली गई या तू शांत हो गई। कहती मैं कोई कहते निशानी दे के जा। कहती ठीक है मैं निशानी दे के जाऊँगी। जैसे ही वो निकली, कहती मैं जाने लगी हूँ। जैसे ही वो निकली, आगे से भैंस का कट्टू आ रहा था, बच्चा भैंस का कट्टू आ रहा था। तो उसको बछड़ा भी ना उसको कट्टू बोलते हैं। तो वो जैसे आ रहा था तो वो निकली ना, जैसे वो कट्टू एकदम नीचे गिर गया और वो मर गया। तो उसने जब देखा, मौलवी जी ने आंखें बंद करके देखा, तो वो कहता कि देखो बाहर भैंस का कटड़ा जो गोपी वो मर गया है, उसको मार के गई है और वो चली गई है। तो कहते भी अब ऐसे करो, एक लाल रंग का सूट लेके आओ, घुंघरू लेके आओ और एक चूड़ा लेके आओ, वो सब चीज़ें मेरे पास लेके आओ, मैं पढ़ कर दूँगा। और वो जाके वो बरगद के पेड़ के नीचे 11 बजे, कल 11 बजे तक रख देना और पीछे मुड़ के मत देखना। इतनी मेरी ये कहानी है, बिल्कुल सच्ची है। माता कसम खा के कह रही थी कि बिल्कुल सच है। कहती कुछ बातें मुझे भूल गई थी, पर हमारे घर में ये कहानी बार बार दोहराई जाती थी, तो मुझे बस यही कहती हूँ।